गाइस, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे आपके करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने वाली हर क्लासेस में उपयोगी, हर एग्जाम में उपयोगी सिद्ध होंगे, चाहे वो आपका फिर एनटीपीसी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट पीएससी हो। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। ठीक है, तो ये जो जारी किया गया है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, उसमें इंडिया ने जो 10वां स्थान हासिल किया है। टोटल 11 कंट्रीज थी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, उसमें इंडिया का जो रैंक था वो 10 था। इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि क्या है पॉइंट्स। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो हैं आपके, देखिए, भारत ने 11 एशिया प्रशांत देशों में से 10वें स्थान पर नव लॉन्च स्वास्थ्य सूचकांक में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को मापने के लिए स्थान दिया है। अब सेकंड वन ये इंपॉर्टेंट है कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो जारी करता है आपका द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, अब और देशों की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे 11 देशों में, तो था आपका ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या रहा है। तो इसमें जो इंडिया ने स्थान हासिल किया है गाइस वो रहा है 86। ठीक है, 2020 के जो इंडेक्स जारी हुआ है उसमें इंडिया की रैंक रही है 86। ठीक है, लेकिन चिंताजनक बात ये है कि हम स्लिप हुए हैं, यानी कि हम जो ये इंडेक्स में रैंक है वो उसमें हमारी गिरावट देखी गई है। पिछली बार हम थे 80, भारत 2019 में कौन से स्थान पर था, तो वो 80वें स्थान पर था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए 2020 के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक गुरुवार को जारी किया गया था। तो इसमें 180 देशों में भारत का कौन सा पायदान रहा है, तो 86 नंबर पे हम रहे हैं। पिछली बार कौन से, तो 80 पे थे। तो 80 से 86 ये बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ये गिरावट दर्ज की जा रही है, ना कि आप लोग इसका गलत मतलब निकाल लो। ठीक है, तो यानी कि अपने यहाँ पे भ्रष्टाचार का स्तर है वो बढ़ रहा है, पिछली बार से इस बार भ्रष्टाचार ज्यादा देखने को मिला है। अब बात करते हैं तो इसको कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। ठीक है, इसमें टॉप पे कौन रहा है, तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क है, ये संयुक्त रूप से फर्स्ट स्थान पर ये दोनों रहे हैं। अब बात करते हैं कि अंतिम स्थान किसका था, तो सोमालिया और दक्षिण सूडान को बॉर्वी के स्कोर के साथ सबसे कम स्थान पर रखा गया है। तो सबसे लोएस्ट रैंक किसकी रही है, तो सोमालिया और साउथ सूडान की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस को लेके एक कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक है, तो जो कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें भारत का रैंक क्या रहा है, तो न्यूजीलैंड और वियतनाम ने इसमें टॉप किया है, और कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है 86। ठीक है, इसको जारी कौन करता है, तो लोवी इंस्टीट्यूट है, उसको जारी करता है कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स को। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको लेके। हाल की कोरोना वायरस इंडेक्स में जो भारत की रैंक रही है वो 86 है, इसको जारी कौन करता है, तो लोवी इंस्टीट्यूट है, उसको जारी करता है। ठीक है, चीन को इस सूची में शामिल नहीं किया गया था, और टॉप किसने किया, तो न्यूजीलैंड और वियतनाम ने इसको टॉप किया है। और सबसे जो खराब सिचुएशन है वो रही है आपकी ब्राजील की कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, सबसे खराब जो कोविड से नहीं लड़ पाया है वो ऐसा कौन सा कंट्री है, तो वो रहा है आपका सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर ब्राजील रहा है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयललिता स्मारक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु की ये पूर्व मुख्यमंत्री थी जयललिता जी, जिनका निधन हो चुका है, और इनको वहां पे अम्मा के नाम से भी, अम्मा मतलब कह के संबोधित किया जाता था। तो अम्मा गवर्नमेंट फिर दोबारा से आएगी ये कह के वहां पे एक स्मारक का निर्माण किया है, जो वहां के अभी इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं। तो उनके बारे में भी देखते हैं कौन है, क्या है, कैसा है। देखिए, तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक जीके है जो मैं लेके आई हूँ तमिलनाडु के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो चीफ मिनिस्टर है के पलानीस्वामी, गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है, चीफ जस्टिस कौन है, तो संजीव बनर्जी है। 3 पड़ोसी देश कौन सी है, तो केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ। लोकसभा सीट कितनी है, 39 है। राज्यसभा सीट कितनी है, 18 है। असेंबली सीट कितनी है, तो 234 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी के साथ अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने पर्यावरण का वर्ष 2021-22 के लिए लॉन्च किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्रांस है। देखिए, 2021 टू बी इंडो फ्रांस ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर ही पर्यावरण को लेकर
एक समझौता किया है और एक नया साल लॉन्च किया है। ठीक है, भारत और फ्रांस ने हाल ही में 2021-22 के लिए भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष का शुभारंभ किया है। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। उन्होंने ही वहां के मतलब जो फ्रांस के परिस्थिति संक्रमण मंत्री हैं उनके साथ ही नई दिल्ली में पर्यावरण का इंडो फ्रांस ईयर लॉन्च किया। ओके, तो ये ध्यान देने वाली बात है, आने वाले किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस, इंडो फ्रांस। ओके, बात करते हैं अगर हम फ्रांस की, तो इसकी जो कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है वो पेरिस है। अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात की जाए तो कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री यहाँ के जीन कैस्टिक्स है और मुद्रा यहाँ की यूरो है और ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यूरोप में स्थित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका एनवायरमेंट मिनिस्टर। एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? अभी प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व कुष्ठ दिवस है वो 2021 किस दिन मनाया जाएगा? ठीक है, देखिए विश्व कुष्ठ दिवस है वो आपका कुष्ठ रोग या हैंसेन रोग के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो जनवरी का जो अंतिम रविवार है तो ये कब रहा है? ये आपका रहा है 31 जनवरी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, 31 जनवरी। नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो इसको मनाया जाता है 31 जनवरी को, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो भारत में कब मनाया जाता है? तो भारत में यह 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ही मनाया जाता है। रीजन ये है क्योंकि महात्मा गांधी ने कुष्ठ रोग को लेकर बहुत काम किया था। ठीक है, देखो गांधी जी ने कुष्ठ रोग के अभियान ने कुष्ठ रोगियों के असंख्य जीवन को बचाया और उनकी स्थिति में सुधार किया, इसलिए उनकी पुण्यतिथि पर ही मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है, released by Tata Trust, which state is the best state in justice delivery। ठीक है, तो इसमें जो पहला स्थान रहा है आपका बेस्ट स्टेट रहा है तो वो रहा है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जस्टिस डिलीवरी में, न्याय देने में फर्स्ट रैंक हासिल किया है और सेकंड नंबर पे रहा है आपका तमिलनाडु। अब हम बात करते हैं और इसके बारे में कि सबसे खराब प्रदर्शन क्या रहा है, एक्स्ट्रा जो पॉइंट है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय वितरण में सर्वश्रेष्ठ महाराष्ट्र राज्य है। जहां तक न्याय वितरण है तो महाराष्ट्र है भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। ठीक है, अब यह रिपोर्ट है, ये प्रतिवर्ष जारी की जाती है। अगर यहाँ पे हम बात करें 5 में अन्य राज्य कौन से रहे, तो तमिलनाडु सेकंड नंबर पे है, तेलंगाना है, फिर पंजाब है और केरल है। 18 प्रमुख राज्यों में न्याय वितरण के मामले में सबसे खराब जो प्रदर्शन किया है वो कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये टॉप 5 है जिन्होंने खराब प्रदर्शन किया है न्याय वितरण या जस्टिस डिलीवरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो गलत, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में कुछ चीजें हैं जो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बारे में एक तो फॉर्मेशन आपको इसका हुआ था 1 मई 1960 को, कैपिटल इसकी मुंबई है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 36 है, गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी है, चीफ मिनिस्टर है वो है आपके उद्धव ठाकरे जी, और यहाँ पे अगर बात करें तो 288 सीट्स हैं और काउंसिल में आपकी 78 सीट है, राज्यसभा है उसमें 19 सीट है और लोकसभा में आपकी 48 सीट है। ओके, तो ये महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका, ये मनाया जाता है हर वर्ष 30 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये कुछ जानकारी है इस बारे में। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनलक्ष्मी बैंक। ठीक है, ये केरल में स्थित एक बैंक है, तो इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको जो जेके सिवान जी हैं इनको हाल ही में देखिए, धनलक्ष्मी बैंक अपॉइंट्स जेके सिवान एज एमडी एंड सीईओ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जेके सिवान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में क्या है। केरल स्थित धनलक्ष्मी बैंक को निदेशक मंडल ने वहां के जेके सिवान को मतलब एमडी और सीईओ नियुक्त किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में 2021 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ के रूप में सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपनी जो झांकी थी उसमें सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया था और जो नवनिर्मित मंदिर है, अयोध्या का जो मंदिर वहां पे निर्मित होने वाला है उसको ही इसमें प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो इसमें टॉप रहा है यूपी, और बाकी अगर एनवायरमेंट को लेकर बात की जाए तो उसमें टॉप किया है त्रिपुरा ने। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल थी और उत्तराखंड की झांकी को तीसरा सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ की कैपिटल कौन है? लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर। लोकसभा में सीट कितनी है? 80, सबसे ज्यादा यहीं की सीट है, यूपी में ही लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट 31, असेंबली सीट है आपकी 404। स्टेट एनिमल कौन है यहाँ का? तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, बारहसिंगा है। पक्षी आपका सारस है। फूल पलाश है और वृक्ष अशोक है। एक पड़ोसी देश जिसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है तो वो आपका नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत में 8 राज्यों से लगती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, भारत के चुनाव आयोग ईसीआई द्वारा यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चुनाव में आईटी अनुप्रयोगों के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इसमें सम्मानित किया गया है आपके मेघालय को। तो मेघालय को इसमें सम्मानित किया। मेघालय के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी वो। मेघालय ये वही है जहाँ का स्थानिक माशिनराम, जो वर्षा के लिए पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा वहीं पे होती है। और अगर हम बात करते हैं कि मेघालय के जो गारो खासी जयंती पहाड़ियां वो बहुत चर्चा में रही हैं। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी मेघालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय चुनाव आचरण पुरस्कार 2020 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को आरक्षित करने के लिए निर्धारित किया है? तो ये है आपका करेक्ट आंसर। इसमें झारखंड, गुजरात, मेघालय, केरल। तो इसमें जो किया गया है वो झारखंड के लिए किया गया, तो ये इज द करेक्ट आंसर। अभी किसके बाद? आफ्टर हरियाणा। हरियाणा के बाद झारखंड दूसरा ऐसा राज्य बना है जहाँ पे 75% जॉब्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में वहां के लोकल लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो जाए आपका झारखंड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। मिस्र के राजदूत, मिस्र के अरब गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अजीत विनायक गुप्ता जी हैं, जिनको मिस्र ये वही है जिसकी राजधानी कायरा है। और ये किस कॉन्टिनेंट में आती है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और सबसे आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो हाल ही में किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर गोलकीपर का निधन हो गया है? ठीक है, तो ये जो निधन हुआ है ये हुआ है आपका प्रशांत, जो ये है आपके प्रशंता डोरा, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। लाइक शेयर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।